इंडिया के लिहाज से हालांकि पिच क्यूरेटर का मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि एमसीजी में इतने ज़्यादा जितना पर्थ में और आपका एडिलेड और ब्रिस्बेन में था, इतने स्पाइस आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। कोई प्लेइंग 11 में नहीं, चेंज देख रहे लेकिन हैं? अब वो, हाँ, किसकी तुलना में आप बात कर हाँ, रहे हैं, हाँ ठीक है, ब्रिस्बेन जैसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। साइड मूवमेंट रहेगा ऐसा हाँ वो कह नहीं, रहे लेकिन पिछले 2 साल में आपने देखा है मेलबर्न का, और इसके बारे में बात भी की उन्होंने कि देखिए हमने 2017 में बैठे और ये डिसाइड किया कि हम किस राह जा रहे हैं। एमसीजी की पिच ऐसी होनी चाहिए, इतनी डल ड्रॉप इन पिच नहीं, और हमें कुछ एक कैरेक्टर इसका बनाना पड़ेगा। तो लैटरल मूवमेंट, अच्छा बाउंस आपको बनाना पड़ेगा। और पिछले 2 साल में जब से इन्होंने ये शुरू किया है, 2 टेस्ट मैचेस वहाँ पे हुए हैं और बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए। एक हुआ था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत गया था, इनिंग से जीता था। और एक आपको हो गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच पे, तो 200-200 टाइप दोनों पारी में एवरेज स्कोर सा चल रहा था। एक लेकिन वो जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है उसमें पहली पारी में 500 प्लस ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए थे, और साउथ अफ्रीका 200-200 में ही दोनों बार ऑल आउट हो गया था, तो 527 या कुछ ऐसे बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो मतलब रन भी है यहाँ बाकियों की तुलना, लेकिन ये वही आपको चुनौती पेश करेगा जो आपने कुछ हद तक ब्रिस्बेन में भी देखा कि नई बॉल से अगर आप पार पा लेंगे तो आप ढेर सारे रन बनाएंगे, लेकिन अगर नई बॉल पे आप फंस गए तो फिर आपकी टीम 200 में सिमट जाएगी। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा सर, कि क्या टॉस जीत के बैटिंग? देखिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, हालांकि वही साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट मैच में देखा, वो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी लेकिन हार गई थी वो टेस्ट मैच, क्योंकि अपनी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 500 प्लस कर दिए थे। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ, पहले आप देखिए पिच कोई पहले और दूसरे और तीसरे दिन में इतना फर्क नहीं होता, अच्छी रहेगी बैटिंग के लिए। परेशानी होगी नई बॉल के साथ वो लैटरल मूवमेंट। तो अगर आपने वो अगर मतलब अब मैच की दूसरी पारी यानी आपकी पहली पारी में भी वही हालात होने वाले हैं और मैच की पहली पारी आपकी पहली पारी में भी वही हालात होने वाले हैं, तो फिर आप इससे अच्छा पहले ही बैटिंग करें, क्योंकि लास्ट बैटिंग हमेशा प्रेशर वाली होती है और पिच तब तक, अगर आपके तीसरे दिन के बाद आ रही बैटिंग अप एंड डाउन कई बार हुई है मेलबर्न की पिच, तो पहले हमेशा आपको बैटिंग करना चाहिए। आप बैटिंग, बस ये है कि वो शुरू के नई बॉल के 20-25 ओवर आप निकालें। आपको ये अभी एक फ़ायदा ये है कि एक खिलाड़ी तो ऐसा नज़र आ रहा है उस बैटिंग में जो कर सकता है राहुल। आपको इक्का दुक्का और भी कोई, मैं नहीं कह रहा कि ज़रूरी है यशस्वी और केएल हर वक्त ही चलेंगे, बट अगर इक्का दुक्का विकेट गिर भी जाती है तो कोई नीचे के, इसलिए आप बैटिंग ऑर्डर बनाते हो ना, कोई तो बना ले। अभी ये बात हो रही कि भाई रोहित तो नीचे ही खेलेंगे, अब उनको खेलना चाहिए वो तेज तर्रार अंदाज में, वो तभी खेलेंगे ना अगर नई बॉल नहीं होगी। बिल्कुल, नई बॉल में तो आप वैसे भी नहीं खेल पा रहे, तो वो आपको सेट करना पड़ेगा फॉर अ पंत, फॉर अ रोहित, कि आपने वो थोड़ी पुरानी कर दी बॉल, अब आप वहां से बड़े रन बनाए। बट सर मैं एक थोड़ा रेडिकल चेंज की बात, आप जो शुरुआत में बीजीटी से पहले कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर जो चोटिल हो गए थे शुभमन गिल, तो तीसरे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को ला रहे थे। बहुत याददाश्त तेज है बंदे की। अब नहीं, अब देखें अगर मैं उसके पीछे कारण बताता हूँ, क्योंकि रविंद्र जडेजा तो खेल रहे हैं जैसा लग रहा है मुझे। सर को ना ऐसा लगा था कि यार हम भूल गया तो पिट के आने वाले हैं, कुछ भी कर लो। अब सर को होप है कि यार अभी हम दो के दो भी जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि बिल्कुल आप बताए ना कितनों को ये वो रेडिकल था, और हालांकि मैंने उस वक्त भी कहा था रेडिकल है, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हमें केएल राहुल से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं हो रही थी, और जैसे वो प्रैक्टिस मैच में आउट हुए थे, मैं कहा भाई इस सिचुएशन में आप ऐसे जाओगे, इससे अच्छा आप थोड़ा कुछ भी कर लो, हाँ नहीं कुछ नया कर लो। और सुंदर एज अ बैटर मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, वो बहुत अंडररेटेड बैटर है, अच्छे खासे टेस्ट के बैटर हैं। अभी भी अगर उनको अच्छा चांस मिलेगा मुझे लगता है वो रन बना सकते हैं। उनकी बॉलिंग को लेके इतना एक्साइटेड नहीं हो जितना बैटिंग। तो मैंने कहा था अगर वैसा ही करना है तो इसलिए मैंने वो कहा था कि लंबी कर लो बैटिंग, अगर रन नहीं आ रहे तो 7-8 तक बैटिंग ही भर लो यार, कहीं ना कहीं रन आ जाए इसलिए। लेकिन अब नहीं, अब क्योंकि जो केएल ने बैटिंग की है कोई चांस ही नहीं है। अब यशस्वी केएल ऊपर खेलेंगे, 3 पे वो ही रहेंगे, शुभमन, हाँ मैं वो बैटिंग ऑर्डर में आपको चेंज नहीं करना, इक्का दुक्का आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि या तो आप बैटर खिलाएं या आउट एंड आउट बॉलर खिलाएं। अब जडेजा खेलेंगे तो आपके एक स्पिनर हो गए, फिर चौथा गेंदबाज एमसीजी में आपको दूसरा स्पिनर चाहिए नहीं, ठीक है, आपको खिलाना ही पड़ेगा फास्ट बॉलर। तो या तो आप बैट्समैन खिला दें, मैं आपको, अगर आपको लगता है नीतीश रेड्डी वो बैटर है तो उनको खिलाएं एज अ बैटर, छोड़ जाए उनको बॉलिंग आपको कुछ देगी। तो या आपको लगेगी नहीं ये बैटिंग बहुत हो गई भाई, ठीक ठाक है, अब तो जडेजा भी रन बना ही रहे हैं, अब बॉलर भी खिला लें क्या? मुझे लगता है ना क्योंकि एक फास्ट बॉलर खिला ले, जड्डू जब प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। वैसे मैं कह रहा हूँ सर कि अगर जड्डू
प्रॉब्लम क्योंकि भारत की बैटिंग है ना सर, आप टेल बहुत लंबी कर लोगे तो वो अभी जो आकाशदीप और बुमराह ने बैटिंग सर की है, वो तो क्या बात कर दी उन्होंने, बहुत अच्छी आप सही बैटिंग कह की रहे है। हैं। ये होगा नहीं, मैं नहीं कह रहा नहीं। होगा नहीं, मैं ये 100% बैटिंग आप करोगी 8 तक, हाँ। ठीक है ना, और 3 के लिए ही आप छोड़ोगे जगह 9, 10, 11 जो आपके 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, और फिर आपके होंगे वही नीतीश रेड्डी, जडेजा होंगे आपके 7-8 पे। आई थिंक इंडियन टीम वो करेगी। एक ऑप्शन वो ये है कि अगर आपको स्प्रिंट फ्रेंडली कंडीशंस लगती हैं, जो होगा नहीं एमसीजी, तो आप रेड्डी की जगह फिर आप सुंदर कर सकते हो भाई, अगर आप हाँ, 2 स्पिनर की जरूरत बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन आप बैटिंग भी नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ना तो यही एक ऑप्शन होगा ना, क्योंकि मुझे पर मेलबर्न में नहीं होगा वो। मुझे क्या लगता है ना, जड्डू अगर आपके इकलौते स्पिनर हैं तो जड्डू के साथ मान लीजिए बुमराह अगर गेंदबाजी करें दूसरे वाले छोर से, ओवर खत्म करके जब तक स्क्वायर लेग पे जाते हैं तब तक जड्डू भी ओवर निपटा देते हाँ, हैं। वो तो परेशानी है, रेस्ट ही नहीं मिलता है, रेस्ट ही नहीं मिलता सही bowler बात। को। और दूसरा जड्डू कंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका जो करते थे प्राइमरी पहले। रोल होना चाहिए जो कि पहले पुरानी करते गेंद थे। से जब आपको गेंदबाजी दी जा रही है, थोड़ा सा आराम की जरूरत है, आप रन लीक मत करो थोड़ा। मुझे लग रहा है यहाँ पे मोने मॉर्कल के ऊपर भी प्रेशर होगा, उनको अब भी मॉर्कल क्या बताएंगे स्पिन का जड्डू को यार, क्या उनको। बताएंगे। हाँ, बॉलिंग कोच हैं, रणनीति तो तैयार कर सकते हैं ना आप, स्ट्रेटजी तो बनाएंगे ना। हाँ, बट नहीं, जड्डू की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि वो विकेट नहीं ले रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में विकेट नहीं भी लेते हो, या नेथन लायन नहीं ले रहे विकेट यार, बट कंटेन भी तो करना बहुत जरूरी है। एंड ऐसा नहीं है कि जड्डू कंटेन करने वाले बॉलर नहीं है, पहले तो रहे थे, बहुत जबरदस्त कंटेन करते हैं। आईपीएल में T20s में हमने कितना देखा है जड्डू को कि एकदम आते विकेट थे, पकड़ के गेंद, है ना, मारते थे, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। सो प्रॉब्लम तो है। ट्रेविस हेड का क्या तोड़ है? अरे ये इसका जवाब होता तो फिर हम सीरीज जीत गए होते। नहीं, पर मुझे लगता है आप नहीं, इसका थोड़ी जवाब- रणनीति होनी चाहिए उनके खिलाफ, होनी चाहिए उनके खिलाफ थोड़ी रणनीति। थोड़े शुरू में बाउंसर डालें यार उनको, ठीक है, रन पिट जाएंगे, वैसे वो 100 मार देता है, थोड़े अगर शुरू में पिट जाएं तो फिर आप चेंज कर लेना। और शुरू में वो थोड़े, मैंने देखा है, टेंटेटिव भी रहते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, तो आपको कुछ तो उनके खिलाफ, उनके गो टू शॉट सारे कट शॉट है, तो वहाँ थोड़ा रोक दो शुरू में, थोड़ा प्रेशर मत ईज होने दो, इजी सिंगल नहीं दो, ये तो आपको करना पड़ेगा उनके खिलाफ। बाकी टीमों ने, देखिए मेरे को तो याद आता है जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने उनके खिलाफ प्लानिंग की थी, बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, शॉर्ट पिच पे आउट कर रहे थे उनको।